हम लोग बचपन से जब से पले और बड़े हुए हमें हमेशा यही सिखाया गया, मेहनत करो, ईमानदारी से रहो, निष्ठा दिखाओ, किसी को धोखा मत दो। ये सारी बातें हमें सिखाई गई। सच बोलो, सच का बड़ा अच्छा परिणाम होता है, इसीलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते। लेकिन भैया जी, आज के युग में आके ऐसा महसूस होता है जैसे ये पुरानी जितनी वैल्यूज थी, ये जितनी बातें सिखाई गई थी, ये तो सब उल्टी पुल्टी हो गई, गड़बड़ हो गई। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि इसका नाम सत्यमेव जयते ना हो के असत्यमेव जयते होना चाहिए आजकल के हिसाब से। तो भाई आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एक कविता, असत्यमेव जयते। देखें कि क्या सही है, सत्यमेव जयते या असत्यमेव जयते। तो सुने, असत्यमेव जयते। मेरे जीवन की नींव सत्यमेव जयते पर खड़ी थी। मेरे जीवन की नींव सत्यमेव जयते पर खड़ी थी, पर चटक गई थी घर की दीवारें। पर चटक गई थी घर की दीवारें, क्योंकि उनमें मेहनत और सच्चाई की एक्सपायर्ड सीमेंट और रेती पड़ी थी। हाँ जी, एक्सपायर्ड थी। इसीलिए जीवन संग्राम में प्यादे से लेकर वजीर तक सबने मुझको मारा। प्यादे से लेकर वजीर तक सभी ने मुझको मारा। ये दोस्त, मैं हर सांस, हर कदम पर हारा। मेरे जैसों की यही नियति है, मेरे जैसों की यही नियति है। हम जिंदा हैं, ये हमारा भरम है। हम जिंदा हैं, हमारा भरम है। मक्कारी, शोषण और 420 वाली इस दुनिया में दूसरों को मार के खुद जिंदा बने रहना आज का धर्म है। हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हमारा भरम है। मक्कारी, शोषण और 420 वाली इस दुनिया में दूसरों को मार के खुद जिंदा बने रहना आज का धर्म है। अगर आज भगवान कृष्ण होते, आज के युग में भाई साहब भगवान कृष्ण अगर आ जाए तो सुन लो क्या कहेंगे। अगर आज भगवान कृष्ण होते तो वो भी यही देते संदेश, बेटा विजय उसी की होती है जो संग्राम के बाद रह जाता है शेष। समझ लो, विजय उसी की होती है जो संग्राम के बाद रह जाता है शेष। इसलिए हे अर्जुन, इस जीवन संग्राम में केवल स्वयं को जीवित और बाकी सारी दुनिया को मृत मान। इसलिए हे अर्जुन, इस जीवन संग्राम में केवल स्वयं को जीवित और बाकी सारी दुनिया को मृत मान। भैया ये लोग तेरी उन्नति वाली सीढ़ी के फुटरेस्ट हैं। भैया ये लोग तेरी उन्नति वाली सीढ़ी के फुटरेस्ट हैं। इस सत्य को जान, लोगों को ठग, संबंधों को भुना और कमजोर का शोषण कर। लोगों को ठग, संबंधों को भुना, कमजोर का शोषण कर। लगा सबको चूना। तू किसी की भी गर्दन काटने से मत चूकना। तू चूका तो कोई और तेरी गर्दन काट देगा। तू चूका तो कोई और तेरी गर्दन काट देगा। तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके इस भीड़ में बांट देगा। तेरे छोटे छोटे पीसेस टुकड़े करके इस भीड़ में बांट देगा। इसलिए मित्र देर मत कर। उठा अवसरवादिता का अपना गांडीव और कूद जा जीवन के संग्राम में। व्यक्ति को वस्तु समझ के अपना काम निकाल। फिर उसे दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दे। बेकार की चीजें काम निकालने के बाद रखी थोड़ी जाती हैं। अरे बेकार की चीजें काम निकालने के बाद रखी थोड़ी जाती हैं। उसे किसी डस्टबिन में टेक दे। हाँ भैया, जिस आदमी से काम निकल जाए उसे उठाओ, साले को डस्टबिन में फेंको, कोई जरूरत नहीं उसकी। अबे बेकार हो गया, अब किस मतलब का है, तो उसे किसी डस्टबिन में टेक दे। यही शाश्वत कर्म है, यही
शाश्वत कर्म है। धनवान और अवसरवादी मनुष्य का देवता भी साथ देते हैं। भैया समझे, धनवान और अवसरवादी मनुष्य का देवता भी साथ देते हैं। मेरे कहने का अर्जुन बाबू जी यही मर्म है। हाँ, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, तो मेरे कहने का यही मर्म है, यही इतिहास है, यही शाश्वत बात है, यही इतिहास है, यही शाश्वत बात है कि आज के युग में बेईमानी ही एकमात्र आस है, कि आज के युग में मनुष्य के लिए बेईमानी ही एकमात्र आस है। इसलिए ए तात सुन मेरी बात। अब सुन ले भैया, सुन ले, फायदे में रहेगा अर्जुन, नहीं तो खत्म है तू। हाँ, पुराना वाला मामला नहीं है अब तो। इसलिए तात सुन मेरी बात, तू असत्य में हो जा, असत्य में जयते।